नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम अमित शर्मा। दोस्तों, 5,000 करोड़ रुपए भारत को बांटने के लिए, भारत के टुकड़े करने के लिए, भारत की विचारधारा बदलने के लिए कहीं ना कहीं जॉर्ज सोरोस द्वारा, अमेरिका के द्वारा जॉर्ज सोरोस के साथ फॉरेन एड के रूप में मिलकर के 5,000 करोड़ रुपए भारत को दिए गए और भारत के विचारधारा को टुकड़े करने के लिए दिए गए। यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, यह आरोप सरकार के सांसद, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है ये सारी बातें। और देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि वैसे ये आर्टिकल आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे, दर्जनों आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल भरे पड़े हैं। दोस्तों आप ये देखिए कि देखो जॉर्ज सोरोस, अभी जो वर्तमान की सरकार है अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप और उसके जो सहयोगी है एलन मस्क, ठीक है, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी कर दी है कि जो फॉरेन एड का पैसा जा रहा है वो कहां यूज में लाया जा रहा है। बहुत सारी फॉरेन एड तो डोनाल्ड ट्रंप ने बंद ही कर दी। तो उन्होंने ये बहुत अच्छा किया है कि देखो जो पैसा है वो कहां यूज में आ रहा है, क्या काम करने के लिए यूज में आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत ये नहीं है कि फॉरेन एड का पैसा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बताना चाह रहे हैं कि देखो पैसा जा रहा है तो ये अमेरिका के जो फॉरेन अफेयर्स है उसके थ्रू ये पैसा जाना चाहिए, उसको डिसाइड करना चाहिए, जबकि यह डिसाइड किया जा रहा है और ये भेजा जा रहा है जॉर्ज सोरोस के थ्रू। देखो जो पहले जो डेमोक्रेट पार्टी थी अमेरिका के अंदर, उसकी विचारधारा अलग थी बिल्कुल, और अभी की जो पार्टी रिपब्लिकन पार्टी उसकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। तो जो डेमोक्रेट, जो जॉर्ज सोरोस है, उनकी जो फाउंडेशन है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, ठीक है, जो कि लेफ्टिस्ट विचारधारा को प्रमोट करती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। वो चाहती है कि जो प्रवासी है वो आए रहे, सबको रहने का अधिकार है, ये है वो है। मतलब अगर आपके देश का कल्चर अगर चेंज भी हो रहा है तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो एक लेफ्टिस्ट विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने वाले लोग हैं। तो ये जो है सब कुछ ये जॉर्ज सोरोस द्वारा क्यों किया जा रहा था, डोनाल्ड ट्रंप का ये और एलन मस्क का ये मानना है, ठीक है। दूसरा ये कि देखो जो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क है, उन्होंने बहुत से देशों की फॉरेन एड तो बंद कर ही दी है। अब देखो इसमें एक चीज ये है कि हमको बहुत भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। और हम देखो, हम इस फॉरेन एड मिलने के बावजूद भी हम सुरक्षित हैं। हमारे देश पर अमेरिका का और इनका अधिकार नहीं है, ना ही हमारे यहाँ पे कोई इनकी सेना डिप्लॉयड है, ना कोई ऐसा है कि कभी भी कुछ अनहोनी हो जाए तो भारत को डिसाइड करना पड़े, अमेरिका की वो लेनी पड़े, मदद सहायता लेनी पड़े कि भाई अमेरिका कुछ करेगा या अमेरिका क्या बोलते हैं मिसाइल हमको देगा तब हम कुछ करेंगे। नहीं, भारत पूरी तरह स्वतंत्र है और भारत ने इसका, लेकिन भारत के जो पड़ोसी देश है, जैसा कि हालांकि अभी आपने देखा नेपाल में भी एथिज्म फैलाने की बहुत कोशिश करी इन्होंने और कर रहे हैं फॉरेन एड के रूप में पैसा देकर के। और बांग्लादेश में भी आपने देखा कि सरकार पलट दी। तो कहीं ना कहीं ये सब फॉरेन एड से ही किया जा रहा है, ठीक है। पाकिस्तान में भी फॉरेन एड भर भर के दिया जाता है, बिलियंस ऑफ डॉलर में दिया जाता है अमेरिका द्वारा। तो अब जो है ये फॉरेन एड, वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कार्यकाल में बहुत पैसा बंद कर दिया था और देखते हैं इस कार्यकाल में भी क्या होता है। तो जो अमेरिका की, जो बांग्लादेश की जो सरकार है शेख हसीना की, वो शेख हसीना की सरकार ये बोल रही है कि अमेरिका ने हमको कहा था कि हमें अपना मिलिट्री बेस बनाने दे, नहीं तो आपकी सरकार को पलट दिया जाएगा। और वैसा ही हुआ, आपने देखा। और देखो जो पहले जो स्थिति थी बांग्लादेश की और आज की स्थिति आप खुद देख पा रहे हैं वहां की स्थिति, ठीक है। अब जो, और आपने देखा ही होगा रिसेंटली अभी जो यूनिस, जो वहां के जो यूनिस जो प्रधानमंत्री है, वो किस तरह से वहां पर जाके डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडेन थे उनसे मिले, जॉर्ज सोरोस के पुत्र से मिले, और जो क्या बोलते हैं वहां की जो सरकार है उनसे जाकर डेमोक्रेट पार्टी उस समय मिले थे। तो कहीं ना कहीं इन फॉरेन एड्स का पैसा किस तरह से यूज किया जा रहा है और किस प्रकार से भारत को भी कहीं ना कहीं विचारों के रूप में टुकड़े करने की कोशिश की जा रही है, ये सब इसमें ये सब आर्टिकल बताए गए हैं, ये सब छपे हैं और मैं आपको इसकी जानकारी दे रहा हूं। वीडियो को अच्छा लगे तो कृपया लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।